हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए, आपको जो बताया था वो समझ में आया? सर लास्ट क्लास में तो समझ आ गया बट तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब ये है कि आपने बताया रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन रूल पढ़े कहाँ से? कैसे शब्दों को सेंटेंस में यूज करें, उनके रूल हैं और रूल के समझे कैसे? देखिए, सीधा रूल पे जाने से पहले ना उनके कुछ टर्म्स हैं, वो बेसिक में बिगिनर के लिए वो टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, पहले लिखा मैंने सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के दो पार्ट हैं और फिर फ्रेज और क्लास। पहला चैप्टर यही है बिगिनर के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और इनको ये एग्जाम में ये नहीं कोई पूछेगा आपसे कि सेंटेंस क्या है, लेकिन सेंटेंस के पार्ट, फ्रेज, क्लास ये समझने से आगे जब आपको रूल पढ़ाए जाएंगे तो वो ये टर्म मैं बार बार रेफर करूँगा, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस। पिछली बार ये बताया था कि सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए कि क्या पूछा जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वो जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी जिसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कहते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया मैं अपने बारे में बताऊंगा, तो मैं क्या है? वो सब्जेक्ट है। ठीक है। अब जो कुछ बताया गया इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो दूसरा पार्ट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ बताया जाए, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये बार बार रेफरेंस आएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी पोजीशन जनरली बिगिनिंग में होती है सेंटेंस के। सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ही लिखते हैं और फिर जो कुछ बताते हैं उसके बाद ये प्रेडिकेट आता है। ठीक है। अब हाँ, आगे चलकर हम प्रेडिकेट का भी एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है वो बाद की बात है। बेसिकली अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग, ये एक शब्द का भी हो सकता है, एक से ज्यादा शब्दों का भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उसको सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उस पार्ट को बोलते हैं हम प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। फिर मैंने आप देखें फ्रेज और क्लास। फ्रेज और क्लास भी शब्दों के समूह होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन सेंटेंस में और इनमें अंतर ये है कि सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, ये सेंटेंस के अंदर ही यूज होते हैं। लेकिन कुछ शब्द मिलकर जो सेंटेंस के अंदर अपना कुछ मीनिंग रखते हैं, अपना कुछ मीनिंग, पूरा मीनिंग नहीं, कुछ मीनिंग रखते हैं, तो उसको फ्रेज बोलते हैं। लेकिन ऐसा शब्दों का समूह जो सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है और उसका अपना कुछ मीनिंग भी है, उसको फिर उसका अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट है अपना, जैसे ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट उस समूह का हो, तो सेंटेंस के अंदर ही यूज हुआ हो, पूरा सेंटेंस ना हो, तो उसको फिर हम क्लास बोलते हैं। समझने के लिए दो सेंटेंस लिखता हूं। पहला सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव ए चेन ऑफ गोल्ड। तो आप देखिए, गोल्ड का मतलब, ऑफ गोल्ड का मतलब सोने के। तो एक से ज्यादा शब्द है और अपना कुछ मीनिंग दे रहे, इसको इस तरह के सब ग्रुप को हम फ्रेज बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से मैं लिखता हूं, आई हैव ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी मेरे पास सोने की चेन है, ये एक बात हो गई। ठीक है, इसका ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। फिर आगे विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच सब्जेक्ट हो गया, वही प्रेडिकेट हो गया। तो ये दो क्लास हो गए इसके अंदर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के अंदर ही दो ग्रुप ऐसे हैं जिसका अपना शब्द और अपना प्रेडिकेट है। तो बोलेंगे एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। ठीक है। तो आपको सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अब तक सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं पता होता, क्लास नहीं समझ सकते। ठीक है। फिर आगे चलकर आपको फ्रेज और क्लास नहीं पता होगा, तो फिर आगे चलकर आएगा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, तो उसमें वर्ड, फ्रेज और क्लास तीनों पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग होते हैं। तो ये टर्म समझना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है चैप्टर, होता पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच।